हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 7th पार्ट की। तो 7th पार्ट अपने पास लिमिट एक्स टेंस टू ए 2 माइनस एक्स अपॉन ए पावर टेंजेंट बाई एक्स अपॉन 2 ए। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस लिमिट को इवेलुएट करना है। चलिए करते हैं इवेलुएट इसको। आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले जो अपने पास गिवन है उसको लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए 2 माइनस एक्स अपॉन ए पावर टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये अपने पास है। अब मुझे यहाँ पे लिमिट पुट करनी है एक्स के प्लेस पे ए। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एक्स के प्लेस पे, तो ए अपॉन ए 1 बनेगा, तो 2 माइनस 1 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पुट करता हूँ एक्स के प्लेस पे, ए से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई अपने पास। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई है, तो इस फॉर्म को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन ए पावर टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 2a। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब दोनों साइड लोग अप्लाई करते हैं। लोग y इज इक्वल टू टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 2a। जब लोग लेंगे तो 10 अपने पास आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लोग 2 माइनस एक्स अपॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंस टू ए log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 2a इंटू में log 2 माइनस एक्स बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करता हूँ लिमिट इसके अंदर, तो मेरे पास बनता है इन्फिनिटी। यहाँ पुट करता हूँ, मेरे पास बनता है 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0। ठीक है, अब यहाँ से इस फॉर्म को मुझे रिड्यूस करना है, या तो 0/0 फॉर्म के अंदर या फिर इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मैं इस 10 को ले सकता हूँ 1/4। राइट, लिमिट एक्स टेंस टू ए log 2 माइनस के एक्स अपॉन ए। ठीक है, और नीचे मेरे पास हो जाएगा कोट पाई एक्स अपॉन 2a। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर बनता है मेरे पास 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फिर यहाँ पुट करता हूँ एक्स के प्लेस पे, तो मेरे पास बनते हैं ऐसे कोट पाई बाई 2। ठीक है, और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0 होती है। तो मेरे पास ये आ गया 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म आ गया है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एलोपेटल रूल। अप्लाई एलोपेटल रूल। लिमिट एक्स टेंस टू ए log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, log का डेरिवेटिव 1/2 माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, फिर जो 2 माइनस एक्स अपॉन ए इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 का तो 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर 1 होता है, यहाँ पे 1 माइनस ए है, तो माइनस के 1/a। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। फिर नीचे अपने पास आएगा कोट का डेरिवेटिव। कोट का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a। फिर एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, तो इन तो मेरे पास क्या आता है, पाई अपॉन 2a। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाई अपॉन 2 इसको मैं बाहर कर दूं, नीचे से बाहर जाएगा पाई अपॉन 2, तो ऊपर अपने पास क्या बन जाएगा, 2/पाई बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे अपने पास है ना, ये 1 अपॉन में है। 1 अपॉन में है तो ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2/पाई बन जाएगा। ठीक है, और 1/a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए अपने पास बाहर। ठीक है, तो यहाँ से बचता है क्या मेरे पास, ये बचता है 1/2 माइनस एक्स अपॉन ए। अपॉन में एक देखो, एक माइनस ये था, एक माइनस ये था, तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल अपने पास बचता है नीचे कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, क्योंकि 1/a से 1/a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2 था, तो आगे लिखेंगे इसको, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये 2/पाई बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन में था। ठीक है ना, इसके बाद जो कोसेक स्क्वायर है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं साइंस पे लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2/पाई लिमिट एक्स टेंस टू साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a। और जो ये 1 अपॉन में है, ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे।
टू माइनस का एक्स अपॉन ए। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ मैं, एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे ए पुट करता हूँ तो मेरे पास नीचे क्या बनता है, यहाँ से वन बनता है। ठीक है जी। ये मेरे पास कैसी वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, जीरो से बच गया यहाँ से, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू। यहाँ पुट करता है एक्स के प्लेस पे तो मेरे पास बनता पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू को लिखा होती है वन होती है, तो यहाँ से वन आ गया, यहाँ से भी वन आ गया। आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा, टू अपॉन पाई इंटू वन बाई वन, दैट इज टू अपॉन पाई। ठीक है। लेकिन अपना ये फाइनल आंसर नहीं है, ये वैल्यू आई किसकी है, ये वैल्यू अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू ए log y की। हमें चाहिए किसकी, लिमिट एक्स टेंस टू ए y की वैल्यू। ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए log y, इसके लिए मेरे पास आ गई टू अपॉन पाई। ठीक है। दिस इंप्लाइज, log को कर देता हूँ बाहर, लिमिट को कर देता हूँ मैं अंदर, टू अपॉन पाई। अब यहाँ से log को हटाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई, ये बनेगा ए की पावर टू अपॉन में पाई। ठीक है जी। क्या बना अपने पास, ए की पावर टू अपॉन में पाई। ठीक है। और y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, उसको पुट कर देंगे। y हमने क्या चूज किया था, y हमने चूज किया था यहाँ पे, दैट इज टू माइनस के एक्स बाई पावर टेन पाई एक्स अपॉन टू ए। ठीक है। टू माइनस एक्स बाई ए पावर टेंजेंट पाई एक्स अपॉन टू ए, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इसके लिए मेरे पास आ गई टू अपॉन में पाई। ठीक है। और यही पे बच्चों आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। है ना कितना आसान क्वेश्चन, हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर एट्थ पार्ट की। ठीक है। सेवंथ पार्ट अपने यहाँ पे हो गए, अब बात करेंगे एट्थ पार्ट की। तो एट्थ पार्ट अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, पावर आ गया अपने पास वन बाई एक्स के। ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे हमने क्वेश्चन पहले किया था फिफ्थ पार्ट के अंदर। ठीक है। बट आप कहोगे सर उसके अंदर तो पावर वन बाई एक्स थी। ठीक है, वो तो हमारे लिए आसान हो गया था सर, ये तो पावर वन बाई एक्स आ गई है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, पावर वन बाई एक्स आ गई है तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही होने वाला है। ठीक है, डोंट वरी, सेम काम होगा इसके अंदर भी। देखो अपने पास गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स पावर वन बाई एक्स के। इसके अंदर जब लिमिट पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास वन बनता है, यहाँ से मेरे पास बनेगा वन बाई जीरो इन्फिनिटी, दैट इज वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स पावर वन बाई एक्स के। ठीक है। अब दोनों साइड लोग अप्लाई करते हैं, लोग वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स के लोग साइन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है। अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अपने पास है एक्स टेंस टू जीरो, log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन बाई एक्स के log साइन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पुट करता हूँ मेरे पास क्या बनता है इन्फिनिटी, यहाँ पुट करता हूँ मेरे पास log वन के लिए होती है जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म। ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे इसको फिर से रिड्यूस करना है। ठीक है, किस फॉर्म के अंदर, या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए या फिर जीरो बाई जीरो बन जाए। ठीक है। बट अपने लिए जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाना आसान है। क्यों, लोग साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये अपॉन में लिख दे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या दिक्कत है। ठीक है। ये अपने पास बनता है जीरो, ये भी अपने पास क्या बन जाएगा जीरो, तो अपने पास आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई है तो अप्लाई करते हैं एलोपेटरी रूल। ठीक है बेटा, एलोपेटरी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान है। ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, log का डेरिवेटिव अपने पास वन अपॉन में होगा, वन अपॉन में जाएगा ये, तो उसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स अपॉन साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि वन अपॉन करेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर जो साइन एक्स अपॉन में एक्स है इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एज इट इज साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन मेरे पास है वन बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का वन बाई एक्स प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है। इतना काम हो गया। अब नीचे मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, टू एक्स मिलता है। ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब जो अंदर मेरे पास है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है। तो अपने पास बनता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स, और एल से मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है।
और यहाँ से बनता है मेरे पास माइनस का साइन एक्स प्लस का एक्स कोस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, और अपॉन में मेरे पास यहाँ पे 2x। ठीक है, इतना कम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद देखो, मैं यहाँ लिमिट पुट करता हूँ इसके अंदर, ये तो मेरे पास 1 बन जाएगा वैसे। ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ 0 बनता है, यहाँ पुट करता हूँ 0 बनता है, यहाँ पुट करता हूँ 0 बनता है। ठीक है, नीचे मेरे पास 0 बनता है, तो इस पे लिमिट में सेपरेट कर देता हूँ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, और जो ये 2x है मेरे पास, इसको भी यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर यहाँ लिख दूं मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसको ले देता हूँ यहाँ पे मैं 2x की। ठीक है, नाउ इसकी लिमिट मेरे पास 1 हो जाएगी, बचा मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन में 2x की। तो जो मेरे पास ये फॉर्म बनती है ना, ये फॉर्म बनती है मेरे पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, अभी 0/0 फॉर्म बन गई है, इस फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम फिर से यूज करेंगे एलोपेटर रूल। हाँ जी, हम यहाँ पे यूज करेंगे एलोपेटर रूल। चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई एलोपेटर रूल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलता है, इसका डेरिवेटिव करूंगा, लिमिट लगाता हूँ एक्स टेंस टू 0 माइनस कोस एक्स प्लस, यहाँ लगाएगा प्रोडक्ट, फर्स्ट एज दिस डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज दिस डेरिवेटिव फर्स्ट, अपॉन है मेरे पास 6x के। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस कोस एक्स है प्लस कोस एक्स है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, माइन माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 6x के। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास काम हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो, एक एक्स से मैं एक्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ, अदरवाइज फिर से लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर से आप यहाँ पे एलोपेटर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, इससे मैंने एक कैंसिल आउट कर दिया, राइट, तो मेरे पास यहाँ से बचता क्या है, माइनस का 1/6 बाहर हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, और ये अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अपने पास होती है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस का 1/6। बट अगेन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब आएगा, जब लिमिट, पहले अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0 log y इज इक्वल टू माइनस का 1/6। दिस इंप्लाइज, log को कर देता हूँ बाहर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 y इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, और यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 y इज इक्वल टू e की पावर -1/6। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0, y मेरे पास क्या था, y मेरे पास था sin x अपॉन x पावर 1/x। ठीक है, sin x अपॉन x पावर 1/x², इसके लिए मेरे पास आ गई ए की पावर माइनस के 1/6। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखो है ना, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नाइन्थ की। तो नाइन्थ पार्ट अपने पास है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स पावर 1/x की। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसके लिए थोड़ा सा कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स पावर 1/x के, यहाँ पुट करता हूँ, कोस जो मेरे पास होता है 1, यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास बनता है इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया यहाँ से। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू कोस एक्स पावर 1/x के। ठीक है, अब लोग अप्लाई करते हैं, log y इज इक्वल टू 1/x के log ऑफ कोस एक्स। ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x के log ऑफ कोस एक्स। यहाँ से बनता मेरे पास इनफिनिटी, यहाँ से बनता मेरे पास log 1 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गई है। तो इस फॉर्म से हम क्या करेंगे, या तो 0/0 बनाएंगे या फिर इन्फिनिटी बनाएंगे। बट अपने लिए 0/0 फॉर्म बनाना आसान है यहाँ से। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ कोस एक्स, जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख दूं,
अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है जी, 0/0 फॉर्म बन गई है, तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे एल ऑपरेटर को। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, log का डेरिवेटिव 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है ये। देखो यहाँ से माइनस का साइन मेरे पास, तो ये 2 है, तो क्या मैं यहाँ से -1/2 को बाहर कर दूं? या देखो पहले एक काम करते हैं, माइनस का साइन एक्स अपॉन में 2x कोस एक्स मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 1/2 बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो साइन एक्स है और एक्स है इसको कर देता हूं मैं अलग से, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/cos एक्स, इस पे लिमिट मैंने अप्लाई कर दी। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज करते हैं। ठीक है, तो लिमिट को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का 1/2, जो साइन एक्स बाई एक्स है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है। इसके लिए मेरे पास क्या है, cos जो मेरे पास 1 होता है इसके लिए 1 आती है, तो यहाँ से आंसर मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 1/2। ठीक है, बट अगेन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, ये वैल्यू मेरे पास आई है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, दिस इंप्लाइज, log को करते हैं बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो y इज इक्वल टू e की पावर -1/2, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और y की वैल्यू अपने पास क्या थी, y की वैल्यू अपने पास थी cos x की पावर 1/x, पुट कर देंगे यहाँ पे cos x की पावर 1/x स्क्वायर, इसका आंसर कितना आया, ए की पावर -1/2। ठीक है जी, ये आ गया अपना इसका आंसर। तो यहाँ पे नाइन्थ पार्ट भी कंप्लीट। चलिए बात करते हैं टेंथ पार्ट। ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोट एक्स पावर 1/log x। ठीक है, ये अपने पास है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोट एक्स पावर 1/log x, यहाँ पुट करता हूँ जीरो में। ठीक है, डिस्प्लेस करता हूँ कोस जीरो पर साइन जीरो, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, कोट जीरो दैट इज कोस जीरो अपॉन साइन जीरो, साइन जीरो जीरो तक कोस जीरो वन होता है, तो इन्फिनिटी बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो बनता है अपने पास इन्फिनिटी पावर log जीरो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पावर जीरो, तो अपने पास ये फॉर्म बन गई इन्फिनिटी की पावर जीरो। तो सेम काम करेंगे इसके अंदर, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोट एक्स पावर अपने पास 1/log x, फिर log अप्लाई करते हैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ कोट एक्स पावर 1/log x, तो यहाँ से 1/log x आएगा आगे, ये बनेगा अपने पास log ऑफ कोट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू अपने पास क्या गिवन है, जीरो, log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/log x log ऑफ कोट एक्स। ठीक है, यहाँ लिमिट पुट करता हूँ, तो log जीरो मेरे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/नॉट डिफाइंड मेरे पास जीरो इंटू यहाँ से मेरे पास इन्फिनिटी। ठीक है, मेरे पास फॉर्म बन गई इन्फिनिटी इंटू जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म को मुझे चेंज करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log ऑफ कोट एक्स अपॉन में log x। ठीक है, ये बन गया मेरे पास यहाँ से, ये फॉर्म कौन से बन जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इसके लिए अप्लाई करते हैं एलोपेटर। ठीक है, एलोपेटर रूल अपने पास क्या कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। ठीक है, log कोट एक्स का डेरिवेटिव 1/कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर नीचे मेरे पास log एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अपने पास ये होता है ना। अब इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, कर सकते हैं सिंप्लीफाई, कोई इशू नहीं है यहाँ से। राइट, देखो
माइनस को बाहर कर दूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। और जो मेरे पास कोस एक्स स्क्वायर एक्स है, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, 1/sin स्क्वायर एक्स। हाँ जी। और जो मेरे पास 1/cot एक्स है, इसको मैं 10x लिख दूं, 10x। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अपन में मेरे पास है 1/x। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से ना। माइनस बाहर है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। इस 10x को लिखूंगा मैं साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। इनटू मेरे पास है 1/sin स्क्वायर एक्स अपॉन में 1/x। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक साइन एक्स से एक साइन एक्स अपने पास हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है जी, कितना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद अपने पास बचेगा क्या, हमें फोकस करना है उस पर। ठीक है, अपने पास बचेगा क्या, तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन में कोस एक्स साइन एक्स, ये बचेगा यहाँ से। ठीक है, माइनस का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 अपॉन में कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, 1/x नीचे मेरे पास ये बचा हुआ है। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इस एक्स को ले जाता हूँ मैं ऊपर, तो एक्स अपॉन में कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, माइनस का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स अपॉन साइन एक्स, इस पे लिमिट लगाता हूँ अलग से। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1/cos x, इस पे लिमिट लगी अलग से माइनस। इसके लिए होती 1, इसके लिए होती मेरे पास 1, तो आंसर मेरे पास है माइनस का 1। ठीक है, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। तो देयर फोर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log y इज इक्वल टू -1। ठीक है, दिस implies log लिमिट एक्स टेंस टू जीरो y इज इक्वल टू -1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो y इज इक्वल टू ए की पावर -1। ठीक है, और y के लिए यहाँ पुट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए की पावर -1 को मैं लिख दूंगा बाद में, पहले y को चेक करते हैं। y अपने पास क्या था, y अपने पास था कोट एक्स की पावर 1/log x। कोट एक्स की पावर 1/log x, और ए की पावर -1 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन में ए। ठीक है जी, तो ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना लास्ट पार्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू π/2, सिकेंट एक्स पावर अपने पास कोट एक्स। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। लिमिट एक्स टेंस टू π/2, सिकेंट एक्स पावर कोट एक्स। तो ये बनता है यहाँ से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर अपने पास कोट π/2, कोस π/2 जीरो, sin π/2 1, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो। ये अपने पास फॉर्म बन गया यहाँ से। लेट y इज इक्वल टू सिकेंट एक्स पावर कोट एक्स। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे। log y इज इक्वल टू log ऑफ सिकेंट एक्स पावर कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स आ जाएगा आगे, log ऑफ सिकेंट एक्स, यहाँ पे अपने पास log y। लिमिट अप्लाई करते हैं, x टेंस टू π/2, log y, लिमिट x टेंस टू π/2 कोट एक्स log ऑफ सिकेंट एक्स। ठीक है, ये मेरे पास है। अब यहाँ पुट करता हूँ कोट π/2, कोस π/2 जीरो अपन sin π/2 1, तो मेरे पास बनता है जीरो। यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 log ऑफ सेकेंट एक्स, और कोट एक्स लिखूंगा 1/10, तो मेरे पास 10 ही चला जाएगा। अब अपने पास फॉर्म बन जाती है इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अप्लाई एलोपिटर, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 log सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव 1/सेकेंट एक्स, और सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन में 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी यहाँ पे। नाउ इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो, यहाँ से इससे मैं ये कैंसिल आउट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू π/2, यहाँ मेरे पास टेंजेंट एक्स है अपॉन में मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिमिट पुट करता है इसके अंदर, 10 π/2 मेरे पास इन्फिनिटी। ठीक है,
सेम यहाँ से मेरे पास ये भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन और कोस की फॉर्म में। ठीक है, उससे अपना काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। राइट, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, टेन को लिखा हूं मैं साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, अपॉन में जो सेकंड स्क्वायर एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई कोस स्क्वायर एक्स। एक कोस से मेरे पास ये एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचता क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ से एक कोस बचा है, वन अपॉन में ये ऊपर जाएगा तो कोस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बनता है साइन पाई बाई टू वन होता है, कोस पाई बाई टू जीरो होता है, तो यहाँ से मेरे पास आया जीरो के इक्वल। ठीक है ना, तो देर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू log y इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से log को बाहर करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू y इज इक्वल टू ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो का होता है वन के इक्वल होता है। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू y इज इक्वल टू ए की पावर जीरो मेरे पास बनता, तो y है, इस y को मैं पुट कर दूं फंक्शन, क्या लिया था हमने y, सेकेंड एक्स की पावर फोर्थ एक्स, सेकेंड एक्स की पावर फोर्थ एक्स इज इक्वल टू वन। ये आ गया अपने इसका प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर टू है ये होता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।